عبد الرحمان کو जिस बंगले में काम मिला वहाँ पहले वाला मुलाजिम ये नौकरी छोड़कर जा रहा था। तनख्वाह बहुत अच्छी थी और काम भी इतना ज़्यादा नहीं था। अब्दुर्रहमान को हैरत होने लगी कि पहले मुलाजिम ने इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी। दोनों की सलाम दुआ हुई तो अब्दुर्रहमान से रहा नहीं गया और उसने ये बात उससे पूछ ली। यहाँ काम करने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई और काम भी इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी तो अब्दुर्रहमान को और ज़्यादा तजस्सुस हुआ। मगर क्या वो सामने पानी की टैंकी देख रहे हो? उसने घर के ऊपर लगी नीली टैंकी की तरफ इशारा किया। अब्दुर्रहमान ने फौरन टैंकी की तरफ देखा। टैंकी ऐसी जगह थी जहां एक बहुत घने बेर के दरख्त ने उसे घेर रखा था। दरख्त खूब हरा भरा था और इस वक्त मोटे मोटे बेरों से लदा हुआ था, जबकि टैंकी के आसपास बहुत से दूसरे पौधे और बेलें भी मौजूद थीं। बज़ाहिर अब्दुर्रहमान को टैंकी ठीक ठाक लग रही थी। उस मुलाजिम के चेहरे पर टैंकी का तज़किरा करते हुए खौफ और डर के मिले जुले तासुरात थे। अब्दुर्रहमान ने नज़रें उसी की जानिब मोड़ी तो वो कहने लगा, मेरा सारा वक्त इस टैंकी को भरने में गुजर जाता था, मगर हर घंटे 2 घंटे बाद ये खुद ब खुद खाली हो जाती थी और घर से आवाज़ें आने लगती कि पानी फिर ख़त्म हो गया। ये सुनकर वो खामोश हो गया, जैसे आगे की बात अब्दुर्रहमान से छुपाना चाहता हो। आपका मतलब है कि अब्दुर्रहमान ये कहकर उसके चेहरे को देखने लगा। हाँ ज़रूर, बेरी पर कोई जिन भूत है जो पानी गायब कर देता है और इस टैंकी को भरने नहीं देता। यकीनन बेरी का भूत हमें तंग करके यहाँ से भगाना चाहता है। मैं तो उससे तंग आकर जा रहा हूँ और अब देखना यह है कि तुम यहाँ कब तक ठहर सकते हो। ये बात बताने के बाद पुराना मुलाजिम चला गया, मगर अब्दुर्रहमान को इस बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए वो बेफिक्र होकर अपना काम करने लगा। उसने सुबह सवेरे टैंकी भरी और इस बात को भूल गया, मगर कुछ देर बाद ही घर से आवाज़ें आने लगीं कि पहले पानी भर लो, बाकी काम फिर कर लेना। ये सुनकर वो हैरान रह गया कि अभी तो उसने टैंकी भरी थी। बहरहाल उसने दोबारा टैंकी भरी और फिर टैंकी के पास जाकर उसका जायजा लेने लगा, मगर बेरी ने टैंकी को चारों तरफ से ऐसा घेरा हुआ था कि टैंकी का ज्यादातर हिस्सा छुपा हुआ था। बेरी के अंदर भड़ों का छत्ता भी मौजूद था, इसलिए अब्दुर्रहमान डर के मारे आगे ना जा सका। मगर शाम होने तक उसे कई बार टैंकी भरनी पड़ी। अगले कई रोज तक ऐसा होता रहा और अब तो अब्दुर्रहमान को पुराने मुलाजिम की बात का यकीन होने लगा था, मगर उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। इसलिए अब्दुर्रहमान ने सोचा कि इसे टैंकी का बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए, मगर कामों में वो ये बात रोज भूल जाता। कई रोज तक ऐसा होता रहा, मगर एक दिन अब्दुर्रहमान पानी भर भर के थक गया तो उसने बाकी सारे कामों को पसे पुष्ट डाल के टैंकी का जायजा लेने का सोचा। उसने सबसे पहले एक कुल्हाड़ी ली और बेरी और दूसरी जड़ी बूटियों को काटते हुए टैंकी तक जाने का रास्ता साफ करता गया। बेरी और पौधों की वजह से उस जगह पर बहुत अंधेरा था। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो टैंकी तक पहुंच गया था। अब्दुर्रहमान ने टैंकी के गिर्द लिपटी बेलों को साफ किया। थोड़ी सी कांट छांट से यहाँ सूरज की रोशनी आने लगी और अब्दुर्रहमान ने देखा कि टैंकी के निचले हिस्से में एक सुराख था जिससे पानी बहता रहता और यूं टैंकी घर वालों के इस्तेमाल से पहले ही खाली हो जाती थी। ये देखकर अब्दुर्रहमान को पुराने मुलाजिम की बातों को सोचकर हंसी आने लगी। टैंकी का सुराख भरने में अब्दुर्रहमान को कुछ वक्त लगा, मगर वह मुतमईन था कि उसने टैंकी के भूत को भगा दिया था। उस रोज अब्दुर्रहमान ने टैंकी एक ही बार भरी और ज्यादा वक्त आराम ही करता रहा। याद रखिए कि कभी कभी बड़े मसाइल हमारी छोटी सी तवज्जो से हल हो जाते हैं, जबकि हम उन बड़े मसाइल से घबरा कर चीज़ों को छोड़ देते हैं।
مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہار ماننے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار مسئلے کو جڑ سے پکڑنے کی کوشش ضرور کریں۔